हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विद आशुतोष। आज हम एक नए सीरीज को लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपके प्रिपरेशन को एक नई दिशा और नई ऊर्जा से भर देगा। इस पूरे के पूरे सीरीज में हम आपको जीके जीएस के प्रश्नों को करा रहे होंगे, जो कि आपकी विफलता का कारण हमेशा बनता है, बट वो आपको सफलता का कारण अब से रहेगा। इस पूरे सीरीज का नाम है सफलता सीरीज, जो कि हर रोज यानी सोमवार से शुक्रवार आपको हर रोज 10 बजे मिल रहा होगा। इस पूरे के पूरे सीरीज का मुख्य इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा 25 प्रश्नों को कर रहे होंगे, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। और जहाँ में भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ में भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई भी टाइम आपको देना नहीं होगा, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट 12 मिनट में आप पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट कर रहे होंगे। इस पूरे सीरीज में हम लोग 25 MCQs को कर रहे होंगे, जो कि आपके एग्जाम से बहुत रिलेवेंट होने वाला है। ये एसएससी सीपीओ सीजीएल जीडी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल कंसिडर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? और आपके ऑप्शन है ए सत्रिय नृत्य, बी कथक, सी मणिपुरी या डी ओडिसी। और आपका उत्तर होगा सी मणिपुरी। हमारा दूसरा प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने का कोई तरीका बताएं। और आपके ऑप्शन है ए जलने का तापमान कम करके, बी दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, या सी कार्बन अणुओं की संख्या बढ़ाकर, या डी गुप्त ऊष्मा को कम करके। और आपका उत्तर होगा बी दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। हमारा तीसरा प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? और आपके ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी छाऊ, सी सत्रिया या डी ओडिसी। और आपका उत्तर होगा बी छाऊ। और हमारा चौथा प्रश्न है, 1958 में डोवर से कलाइस तक इंग्लिश चैनल को जीतने वाले पहले भारतीय और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों को महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? और आपके ऑप्शन है ए मिहिर सेन, बी रामनाथ कृष्ण, सी अजीत पटेल या डी खसबा जादव। और आपका उत्तर होगा ए मिहिर सेन। हमारा पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पीछे डैश की आकृति है? और आपके ऑप्शन है ए रानी की वाव, बी मंगलयान, सी सूर्य मंदिर कोणार्क या डी लाल किला। और आपका उत्तर होगा बी मंगलयान। हमारा छठा प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर देश की जलवायु को प्रभावित करती है? और आपके ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा या डी अंटार्कटिक वर्त। और आपका उत्तर होगा सी कर्क रेखा। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? और आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त या डी देशरात। और आपका उत्तर होगा बी अशोक। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी? और आपके ऑप्शन है ए 1845, बी 1884, सी 1887 या डी 1881। और आपका उत्तर होगा डी 1881। नवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों का केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी केवल राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा, या डी संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और आपका उत्तर होगा डी संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद देने वाला त्योहार है जहां बैलों को खेती के लिए अपरिहार्य माना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए मकर संक्रांति, बी पोला त्योहार, सी गुंडी पड़वा, डी काला घोड़ा काला त्योहार। और आपका उत्तर होगा बी पोला त्योहार। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल है?
और आपके ऑप्शन है ए 325, बी 225, सी 395 या डी 338। और आपका उत्तर होगा सी 395। हमारा 12वां प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? और आपका ऑप्शन है ए बुनियादी ढांचे में वृद्धि, बी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सी गरीबी उन्मूलन, डी जीवन स्तर में सुधार लाना। और आपका उत्तर होगा बी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। और इसका समय काल था 1985 से 1990। मॉस और मर्सिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? और आपके ऑप्शन है ए शैवाल, बी अनावृतबीजी, सी टेरिडोफाइट या डी ब्रायोफाइट्स। और आपका उत्तर होगा डी ब्रायोफाइट्स। 14वां प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति डैश है क्योंकि इनमें सरकार पर कोई दावा नहीं बनता। और आपके ऑप्शन है ए पूंजीगत प्राप्तियां, बी संडिग्रीकरणीय या सी प्रतिदेय या डी गैर प्रतिदेय। और आपका उत्तर होगा डी गैर प्रतिदेय। हमारा 15वां प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? और आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 14 से 15, बी आर्टिकल 20 से 21 या सी आर्टिकल 18 से 19 या डी आर्टिकल 16 से 17। इसका उत्तर होगा आर्टिकल 20 से 21। हमारे यहाँ 3 प्रकार की इमरजेंसियां हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में अरेबिका कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है? और आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल या डी कर्नाटका। और आपका उत्तर होगा डी कर्नाटका। हमारा 17वां प्रश्न है, डैश कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और आपके ऑप्शन है समर्थी योजना, बी अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्ण ईंधन, सी MPLADS या डी भारत से माल निर्यात योजना। और आपका उत्तर होगा ए समर्थी योजना। हमारा 18वां प्रश्न है, सदानाम PV बालाकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? और आपके ऑप्शन है ए लावणी, बी कथकली, सी भरतनाट्यम या डी कुचिपुड़ी। और आपका उत्तर होगा बी कथकली। हमारा 19वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? और आपका ऑप्शन है ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी रहमतुल्लाह M सयानी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और आपका उत्तर होगा ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। हमारा 20वां प्रश्न है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? और आपके ऑप्शन है ए 15, बी 12, सी 18, डी 21। और आपका आंसर है डी 21। हमारा 21वां प्रश्न है, डैश की खेती भारत में बाबा बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी? और आपके ऑप्शन है ए रेशम, बी चाय, सी कॉफी या डी इलायची। और आपका उत्तर होगा सी कॉफी। हमारा 22वां प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के पानी के ऊपर और नीचे गिरने की आवृत्ति क्या होती है? और आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। और आपका उत्तर होगा ए 2। हमारे 23वां प्रश्न है, RG भंडारकर किस सुधारवादी समाज के लोकप्रिय नेता थे? और आपके ऑप्शन है ए प्रार्थना समाज के, बी आर्य समाज के, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी के या डी ब्रह्मो समाज के। और आपका उत्तर होगा ए प्रार्थना समाज। हमारा 24वां प्रश्न है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च निकाय वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? और आपके ऑप्शन है ए 1996, बी 1981, सी 1984 या डी 1985। और आपका उत्तर होगा सी 1984। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप अपने कमेंट को हमें दे सकते हैं, आप इसके फीडबैक को बता सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी या अच्छी बातें लगी हो तो आप इसे बता सकते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है, डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी?
और आपके ऑप्शन है ए धवानंद भिखुनी, सी बी सुजाता, सी महा प्रजापति गौतमी या डी संघमित्रा। इसका उत्तर आप दें और इसका उत्तर है सी महाप्रजापति गौतमी। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका इस पूरे के पूरे वीडियो में बना रहने के लिए। इसको हम लोग विस्तृत रूप से नहीं कर पाए क्योंकि इसको हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए रखे हैं, बहुत कम समय के लिए, ड्यूरेशन के लिए हम इसे करेंगे जिससे कि आपका समय बच नहीं पाए। ये रिवीजन बैच है। अगर आपको इसको विस्तृत रूप में जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको इससे विस्तृत रूप में अगले दिन से लेके आएंगे। तो हर रोज 10 बजे ये सीरीज आएगी, तो आप इसे लेना ना भूलें। चलिए धन्यवाद। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक अपडेट मिल जाए। और लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया हो, अगर ना आया हो तो बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।